Sunny Deol is the brand ambassador of India for bravery, for fighting with Pakistan. आज जो गदर 2 को ओपनिंग मिली या बॉर्डर 2 को मिली, सनी देओल के कारण मिली। लेकिन मैं आमिर खान को ही दोष दूंगा सर कि इन्होंने कास्टिंग गलत की। मेरे को लगता है जो फैंस हैं सनी देओल के सब थ्रू आउट ये अफसोस करते रहे कि वाई इज आवर स्टार। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों 14 अगस्त को 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हमारे इंडस्ट्री से। बॉलीवुड की तरफ से 2 फिल्में थी, एक बंटवारा और एक आवारापन 2। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ में, राजू चौधरी जी, नरेंद्र गुप्ता जी, स्वागत है आप दोनों का ऑन बॉलीवुड प्रेमी। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, 2 बड़ी फिल्में नहीं, एक बड़ी थी, एक एवरेज फिल्म थी बजट के हिसाब से। बजट के हिसाब से नहीं थी, मीडियम बजट। बड़ी नहीं थी है, क्लैश तो बड़ा था, बड़ा क्लैश बड़ा था, लेकिन बड़ी फिल्में नहीं। आप इमरान हाशमी को बड़ा एक्टर नहीं बोल सकते, विशेष फिल्म को बड़ा प्रोड्यूसर नहीं बोल सकते आज की तारीख में, जो लाइन से फ्लॉप और फ्लॉप देते आ रहे हैं। तो एवरेज बजट की मीडियम ओके, एक एवरेज बजट की पिक्चर, बड़ी फिल्म नहीं, एक बड़ी पिक्चर, एवरेज से मैसेज रॉन्ग जाता है कि एवरेज फिल्म है, मीडियम बजट फिल्म थी एक, और एक वाकई में बड़े बजट हाथी बजट। तो सबसे पहले हम लोग बड़े बजट की फिल्म की बात करेंगे। बंटवारा 1947 आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से पिक्चर थी, और हमारे बॉलीवुड के बुलडोजर सनी देओल इस पिक्चर में थे। बुलडोजर, यस, क्योंकि उनको जाट में बुलडोजर बोला था, तो इसलिए वो बुलडोजर में पिस गए बेचारे, अभी क्या बोले यार। शुरुआत करेंगे हम लोग इस फिल्म का शॉर्ट पे, पहले रिव्यू पे बात करेंगे एंड देन द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, किस तरह से पिक्चर ने ओपनिंग ली और अब तक कितना कलेक्शन हुआ है। विल स्टार्ट विद राजीव जी। यस सर। बंटवारा 1947 ओवरऑल फिल्म का मैसेज संदेश तो अच्छा देना चाहता है, नीयत अच्छी है। आमिर खान ने सोचा, उसका इरादा, सनी देओल का इरादा, पूरी यूनिट का इरादा था कि हम एक अमन की बात करें, शांति मानवता की बात करें, मगर अफसोस या प्रॉब्लम बोलो, आज हिंदुस्तान का मूड नहीं, जो मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि ये मूड आज है ही नहीं अमन की बात करने का, क्योंकि सब उखड़े हुए हैं यहाँ वहाँ, अगर कोशिश कर भी रहे हैं लेकिन यहाँ से कोई दिल नहीं किसी का कि हम अमन की बात करें। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है फिल्म का। इवन इफ़ यू सी सनी देओल हैज़ डन ट्रिमेंडस, बट थ्रू आउट आपको लगता है कि सनी देओल क्यों पाकिस्तानी बना। मेरे को लगता है जो फैंस हैं सनी देओल के सब थ्रू आउट ये अफसोस करते रहे कि वाई इज़ आवर स्टार अ पाकिस्तानी। फिर फिल्म बड़ी प्ले जैसी लगी मेरे को, छोटी लगी, नैरो लगी, ज़्यादा उड़ती नहीं है। लाहौर के बहुत विजुअल्स दिखा सकता था, स्कोप था, एक जगह गाना बना था, म्यूज़िक मिसिंग था, म्यूज़िक में स्कोप था कि बाहर ले जाता सबको दिखाने लाहौर, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है अभी इंडिया ही में। मुस्लिम तो इंडिया का है, ये वहाँ गया है। देखो 2 इंडियन मुस्लिम्स, ये और अली फजल मिलके पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड में, वो एक कमाल की बात है। सारे मिलके जो भक्ति करते हैं वो कमाल की बात है यार, वो एक अच्छा लगा मेरे को। बट ओवरऑल द फिल्म लैक्स द अपील दैट इज़ रिक्वायर्ड, द एंटरटेनमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि शबाना जी थ्रू आउट सब बुजुर्ग और बहुत उदास महसूस होता है और आर्टिफिशियल लगता है, फेक लगता है, मेरे को कन्विंसिंग नहीं लगा। भले सनी देओल ने इम्प्रेस किया, शबाना जी ठीक थी, सब बाकी ओके, बट फिल्म विलन भी 100% विलन नहीं लगा है। वो बात नहीं आई है कि सारे उठ के अपना एक विलनिश पावर दिखा रहे हैं जैसे अमरीश पुरी था। तो इसलिए ऐसा लगा कि सनी देओल अकेला ही सबको मार रहा है एंड इनकम्प्लीट फीलिंग आती है एंड में, यही महसूस होता है उठते उठते कि वाई डिड सनी, ये सनी देओल के लिए था ही नहीं, ये सलमान खान को रोल देना चाहिए था, या तो कुछ बजरंगी भाईजान वाली बात शायद बन सकती थी। ओके, जब आपने यूनिट्स देखे थे बंटवारा के, तब आपने क्या प्रेडिक्शन लगाया था ओपनिंग का और आया कितना? मैंने ओपनिंग की तो कभी बात नहीं की थी, मैंने ये डेफिनेटली कहा था कि सनी देओल इज़ लुकिंग स्ट्राइकिंग, बट मैंने हमेशा देखो अब अपने फ्लैशबैक में जाके ये कहा था कि अगर अमन की बात होगी तो ये फिल्म नहीं लेके जा पाएगी सबको साथ में, फिल्म पीछे रह जाएगी, फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। ये भी बोला है मैंने आप ही के किसी शो में कि अमन, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को करेक्ट किया था कि नहीं वो पाकिस्तानी बना है, तो मैं बोला ये फिर थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि सनी देओल को हम देखना चाहते हैं एज आर जाट,
एज अ प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया उसने हमेशा पंप उखाड़ के बता दिया है इस सालों छोड़ूंगा नहीं, और यहाँ अचानक तो पूरा गियर रिवर्स हो जाता है, पूरा बॉम्ब आप जो फेंक रहे हो वो बॉम्ब अपने ऊपर गिर रहा है। तो एंड में जब उठते हो तो आपको लगता है यार मैं तो निकला था बॉम्ब लेके उधर उड़ाने की, क्या करके आ गया मैं। वहाँ अफसोस होता है इन स्पाइट ऑफ राजकुमार संतोषी ट्राइंग टू पुट इन लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ एवरीथिंग, बट इट डजंट क्लिक, क्योंकि आज के ज़माने से, आज के टॉपिक से, आज के मौसम से मैच नहीं होती है ये बात। ओके, राजीव जी ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है। उनको फिल्म कैसी लगी है और क्यों बॉक्स ऑफिस पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस फिल्म की। नरेंद्र जी, काफी आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म कैसे लगी और कलेक्शन किस तरह से आया इस पिक्चर का। क्या आमिर खान, राजकुमार संतोषी और सनी देओल क्या ये पॉलिटिशियंस हैं? कोई एनजीओ चलाते हैं, कोई स्कूल कॉलेज चला रहे हैं कि जहां आपको पीस का मैसेज देना है, लोगों को एजुकेट करना है? अरे आपका काम है एंटरटेनमेंट देना लोगों को, ऐसी बेहुदा पिक्चर नहीं देना जो आपकी इमेज के विपरीत हो। सब पिक्चर के क्लाइमेक्स में दिखाया है, तमाम मुस्लिम भाई बोलते हैं राम नाम सत्य है, और वाकई पिक्चर का फर्स्ट डे राम नाम सत्य हो गया, इसमें कोई शक नहीं। ट्रेलर ठीक था, टीजर बहुत ख़राब था। मैं 2 साल से बोलते आ रहा हूँ जब इसका हुआ था कि सनी देओल मुस्लिम बने हैं, मेला लोग आउट एंड आउट सनी देओल को रिजेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान जो 3 फिल्में बनी है 25 सालों में उनकी, गदर 1 बोलिए, गदर 2 बोलिए या बॉर्डर 2 बोलिए, उसमें एंटी पाकिस्तानी दिखाए हैं, पाकिस्तान की मारन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान से अमन चैन की बात नहीं कर सकते, और इसमें तो पूरी तरह से मुस्लिम दिखा दिया गया है। तो लोगों जैसे उम्मीद थी, बहुत ही घटिया ओपनिंग मिली, महंगी फिल्म थी, 150 करोड़ प्लस। आमिर खान ने कितने दिन को रीशूट किया, सनी पाजी डेट्स नहीं दे रहे थे, उनको पता था कि पिक्चर नहीं चलेगी। राजकुमार संतोषी का डायरेक्शन बहुत ही घटिया था, स्टोरी बोलिए, स्क्रीन प्ले बोलिए, डायलॉग बोलिए, सब पिक्चर कितनी भी कनेक्ट नहीं हुई। फर्स्ट हाफ बहुत ही बेहुदा था। फिल्म में जरूर 4-5 मोमेंट्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन 4-5 मोमेंट से फिल्म नहीं चलती। जहाँ पर 2.5 घंटे की है तो आपको हर 10 मिनट में कोई ना कोई ऐसा पंच देना पड़ता है। सनी देओल के बेटे ने भी निराश किया, शबाना आजमी पता नहीं कौन सी ख्यालातों में बुड्ढी बन के रोल कर रही हैं, प्रीति जिंटा ने 8-9 सालों बाद वापसी की है, सब कुछ डिसअपॉइंटेड। इवन लाहौर जिसके ऊपर पिक्चर बेस्ड है उसको ठीक से नहीं पोर्ट्रे कर पाए। लाहौर एक खाली हवेली दिखा दी, 4-5 गलियां दिखा दी, आप क्या दिखा रहे हो यार? लाहौर की ब्यूटी तो कम से कम दिखाओ। म्यूजिक एरा मांगा 2 कौड़ी का था। मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि 20-25 सालों में म्यूजिक इंडस्ट्री तबाह हो गई है। इनको करोड़ों रुपए देते हो प्रीतम शीतम को, म्यूजिक देते हैं 2 कौड़ी का। आवारापन से सीखिए, 2 गाने पुराने उठाए, पिक्चर देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। तो आज के मेकर्स को सब है कि नए कंपोजर को लात मार के बाहर निकालिए, पुराने गाने लीजिए, उनको अपनी फिल्म में डालिए। कम से कम ऑडियंस तो आएगी तो सही। अभी भी पुराने गानों से ऑडियंस खुद को कनेक्ट करती है। सनी देओल का चाहिए वो इन पे मुकदमा कर दें, आमिर खान पे और संतोषी पे, कि उनका कैरियर क्यों बर्बाद करने में उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। सर अब टोटली ये दूसरी लेवल आ गया था उनका गदर के बाद में। बाप रे, वाज ऑन द टॉप सर। 5 करोड़ की ओपनिंग का लोग भी जो उसके अंधे भक्त हैं, जैसे हमारे फेकू के अंधे भक्त हैं, बोलते रहते हैं अरे वाह 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 वाह। 12 करोड़ का ठीक है कलेक्शन था सेकंड डे, बोला ब्लॉकबस्टर हो गई, 500 करोड़ हो गई कि 1000। सर ऐसे बेवकूफ़ लोगों का ना शर्म मारना चाहिए। इन गधे लोगों को पता नहीं है फिल्म का बजट है 150 करोड़, 5 करोड़, 12 करोड़, समझो 15 करोड़ भी करता तो मंडे तो पिक्चर सोने वाली है। 60-70 करोड़ में अभी रिकवरी किधर है? सनी पाजी के भक्त हम भी हैं, अंधे भक्त मत बनिए। आपके अंधे भक्ति के कारण सनी पाजी बेचारे बर्बाद होकर रह जाएंगे। अब यार ये इनके गबरू सर, उनको ऐसी फिल्मों में लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है। आप इक्का देखिए, कई सालों से झूल रही थी, ले दे के OTT पे चली नहीं चली, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। गबरू आने वाली है कुछ समय के बाद, नहीं चलेगी पिक्चर। लेटेस्ट ये पिक्चर, इतना बड़ा मेकर, इतना बड़ा डायरेक्टर, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। 150 करोड़ की पिक्चर के आगे सैल्यूट टू आवारापन 2। मात्र 50 करोड़ में बनी, 1/3 लागत कम थी। आवारापन पे भी बात नहीं, मैं खाली कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। जहाँ 1/3 कीमत से इसकी ओपनिंग थी 22.5 करोड़, सेकंड डे था 32.5 करोड़, मतलब 3 गुना कलेक्शन आपका इससे सेकंड डे से। तो आपको तो डूब रही है, आपको तो कलेक्शन बल्कि 50 करोड़ होना चाहिए था सेकंड डे। जब आवारापन जैसी ऑर्डिनरी फिल्म 32 करोड़ प्लस का सैटरडे ले सकती है, तो आपकी फिल्म 12 करोड़ में आप क्यों झूम रहे हो यार? क्यों तालियां बजवा रहे हो लोगों से? मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा जी सर कि
जो कलेक्शंस आई हैं ना बंटवारा की, फर्स्ट डे आई है 5.25 करोड़, बहुत जगह इस्टेब्लिश भी है, और सेकंड डे 13-13.5 करोड़ छपा है सेक्निक वगैरह में। एनीवे वो भी अट्रैक्ट नहीं कर रही है मुझे। मैं यहाँ ये बात खाली इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि स्टार को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि स्टार की वजह से फिल्म नहीं चलती है। आज इमरान की वजह से नहीं चली है आवारापन 2, कल इमरान की फिल्म फिर से आएगी, हो सकता है 1 करोड़ ओपनिंग ले। सिमिलरली सनी देओल कैनॉट बी ब्लेम्ड फॉर बंटवारा 2। फिल्म के फर्स्ट डे से खुशबू निकलने लग गई थी कि ये पाकिस्तानी बना है, ये है, ये होना ही था। उसने खुद इनवाइट किया, सनी देओल ने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया, बड़ा चैलेंजिंग स्टेप लिया, मगर फिल्म में लोग इमेज के साथ जाते हैं, ये इंडिया है, ये हॉलीवुड नहीं है। हॉलीवुड में आप डाइजेस्ट कर लेते हो, सामने वाला हिटलर भी बन रहा है तो लोग उसको हिटलर नहीं समझते हैं, उसके साथ फिर भी जुड़े रहते हैं। मगर यहाँ भावनाएं जुड़ी हुई हैं सनी देओल के साथ। सनी देओल इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया फॉर ब्रेवरी, फॉर फाइटिंग विद पाकिस्तान। तो सनी देओल ने जो रिस्क लिया है इतना बड़ा, इसीलिए उसको डेफिनेटली यहाँ झटका तो मिलना ही था। तो लेट्स नॉट ब्लेम द स्टार। मेरी निगाह में पूरी तरह 200% सनी देओल जिम्मेदार है। आज लोग स्टार को देखने आते हैं, लोग आमिर खान संतोषी को देखने नहीं आएंगे। आज सनी देओल बड़ा स्टार है। आज जो गदर 2 को ओपनिंग मिली या बॉर्डर 2 को मिली, सनी देओल के कारण मिली। अनिल शर्मा के नाम पे ओपनिंग नहीं मिली, तीसरी के नाम पे बॉर्डर 2 को नहीं मिली। तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी सनी देओल की कि उसने ऐसी फिल्म एक्सेप्ट क्यों की। और ये फिल्म एक इलीट ऑडियंस को पसंद आएगी, मल्टीप्लेक्स को, बुढ़े लोगों को पसंद आएगी। जो जेंजी क्राउड है, जो मल्टीप्लेक्स में जाके पैसा खरीद के वो तो घुसा ही नहीं सर इसके अंदर। आप मासिस की फिल्म ही नहीं है। करेक्ट। और जब भी मैंने ऑडियंस से भी पूछा, और जो जनरेशन की ऑडियंस मुझे दिखी वो थोड़ी सी ओल्डर जनरेशन बुजुर्ग लोगों को पसंद, जो यंग जनरेशन ये बड़ी लुकिंग टुवर्ड्स द पोस्टर, रिड्यूस्ड ऑडियंस है। प्रॉब्लम वहां हो गया। इट इज मोर लाइक अ प्ले। भले ही आमिर खान ने, सनी देओल ने सब जगह पे जाके प्रमोशन किया, जो लोग मॉल में आए इतने सारे लोग देखने के लिए, वो लोग टिकट में थोड़ी ना सर, वो फ्री वाली ऑडियंस होती है। मदारी बंदर वो नचाता है, वो देखने आ जाते हैं। अगर फिल्म अच्छी होती, बड़ा मात अच्छा था, पिक्चर को ओपनिंग अच्छी मिलती थी। यही वजह है कि मल्टीप्लेक्स वालों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत जगह कैंसिल थे, दिन में हजारों शो कैंसिल हो गए बंटवारा 1947 के। और सैटरडे इन्होंने शो कैंसिल करके अलॉट कर दिए आवारापन 2 को। यही वजह है कि आवारापन 2 जो मैं कह रहा था कि 25-30 करोड़ ज़्यादा नहीं होगा, 32 करोड़ प्लस गई। वजह थी कि बंटवारा के शो कैंसिल करने पड़े, ऑक्यूपेंसी नहीं थी सर, ऑक्यूपेंसी कम हो गई। और जैसे आप दोनों ने भी कहा, बहुत ही एक निश ऑडियंस की, मतलब जो कोटक इंसिग्निया वाले जो है और जो मल्टीप्लेक्सेस में जाने वाले, कंटेंट ही रॉन्ग था, कंटेंट चोजन रॉन्ग, शिफ्ट हो गया, रॉन्ग कंटेंट चूज करोगे तो रणवीर सिंह भी फ्लॉप होगा, अमिताभ बच्चन भी फ्लॉप होगा, टॉम क्रूज भी फ्लॉप हुआ है। कंटेंट चलता है, स्टार नहीं चलता। सर आमिर खान का स्टार को चलना होता है तो आप बना दो सर्कस, 0 10 करोड़ भी नहीं आया। अभी सही टाइम आ गया, आमिर खान को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। लाइन से पिछले 8-10 साल में फ्लॉप और फ्लॉप देते आ रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा हो आपकी एक दिन आई थी पिछले दिन, वो सुपर फ्लॉप थी। जासूस पटेल उसकी फ्लॉप थी। क्यों बर्बाद कर रहे हैं पैसा यार? इज हाई टाइम ही शुड स्टॉप प्रोडक्शन। बहुत लोग पब्लिक ने ये भी कहा, मुझे भी ऐसा लगा फर्स्ट हाफ काफी स्लो गया इस पिक्चर का। टेकिंग मेकिंग ऐसा लग रहा था कि वो एक ही सेट में सर पीरियड फिल्म नजर ही नहीं आ रही है, लगता है पीरियड फिल्म है। थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करके और मेन हाइलाइटेड शॉट्स जो आते हैं वो आते हैं सेकंड हाफ में, जब वो पुलिस स्टेशन में जाके डायलॉग बोल रहा है सनी पाजी, वो घोड़ा गाड़ी चला रहा है, शबाना आजमी जी को बाहर निकाल रहे, वो 2-3-4 हाइलाइटेड म्यूजिक मिसिंग है, गाने मिसिंग है। गानों का स्कोप था पार्टीशन के टाइम। देखो गदर में गाना था, पार्टीशन हुआ तो पीछे से उत्तम सिंह का म्यूजिक, आप एक्साइट होते हो। गाना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इन्होंने गानों को बिल्कुल ही जीरो करके रख दिया है। एक शबाना आजमी जी कुछ आरती या भजन गाती, कौन देखेगा? लोग उठ के बाहर चले गए। सनी देओल, चलो सनी देओल ने चूज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आमिर खान को यही दोष दूंगा सर कि इन्होंने कास्टिंग गलत की। सनी देओल को लेना ही नहीं चाहिए, सलमान खान को ले लेता और कुछ और करता स्क्रिप्ट। तुम्हारा प्रोडक्शन होती, तुमने खुद ने क्यों नहीं किया? जैसे सितारा जब मेरी फ्लॉप बनाई थी, उसमें खुद ही एक्टिंग कर लेते। एग्जैक्टली चले जाते थे आपकी ऑडियंस। कास्टिंग रॉन्ग थी, मिस कास्टिंग। शबाना जी की जगह भी कोई पंजाबी, क्योंकि पंजाबी भी शबाना जी की पूरी तरह से, वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उन्होंने संभाला है। उनको नहीं आती इतनी अच्छी पंजाबी, तो उन्होंने बहुत जगह पे रो के आवाज़ में रोना लाके
संभाल लिया, नहीं तो पंजाबी क्या है, मैं पंजाबी, आई नो हाउ पंजाबी ओल्ड वुमेन टॉक। आपको कितने तक जाते हुए दिखाई दे रही है पिक्चर, कितने तक ये उसका रन रहेगा? 60 के आसपास जाके 60 तक मैक्सिमम। ओके, हाँ वही लास्ट सवाल है। 60-75 के पास निपट जाएगी निपट पिक्चर। जाएगी। मंडे से तो बहुत ड्रॉप आ जाएगा, लोग जाना बंद कर देंगे। सर एक ही क्योंकि हवा में चली गई ये बात। सर एक ही है कि मेकर्स को चाहिए आज की यूथ को मद्देनजर रखते फिल्म बने, एंटरटेनमेंट दे। आप भाषणबाजी, एजुकेशन देना है वो करना बंद कर दिए। अगर इस फिल्म में बोलते हैं कि सनी देओल नहीं होता, शबाना आजमी नहीं होती, अरे किसी भी हॉलीवुड के एक्टर को भी लेके आते ना तो पिक्चर सुपर डुपर डिजास्टर में मिलती, क्योंकि पिक्चर एक घटिया बनी है। प्ले के रूप में ठीक है, आप प्ले आपको play। एंजॉय कर सकते हैं, हाँ हर प्ले को आप बड़े पर्दे पर सेल्यूलोइड पे नहीं उतार नहीं सकते लेके सर। आ सकते। नहीं, बेसिक- पहली बात क्यों पिक्चर आज के मौसम में नहीं चलती, क्योंकि मौसम ही नहीं है आज के। इंडिया परेशान है, इंडिया हेट्स पाकिस्तान, सॉरी टू से दिस इज हैपनिंग टुडे। तो अमन की बात आप करने जाओगे तो बहुत बड़ा रिस्क लोगे। इतने मुश्किल से इसने कोशिश की राजकुमार संतोषी ने, मैं बर्फ़ तोड़ूं, आइस तोड़ूं और लोगों का दिल पिघलाऊं, नहीं पिघलेगा। चलिए ओके। अभी पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था 14 को, वहाँ के मिनिस्टर बोल रहे हैं हम लोग 4% जो हिंदू पाकिस्तान में उनको झेल रहे हैं। ऐसा बोलता है। सोचिए क्या उनकी मानसिकता देखिए कैसी है। और सनी पाजी एक हिंदू औरत को पूरे लाहौर में एक ही हिंदू औरत मिली उनको उसको निकाल बहुत है, 2% है हमारी। सोचिए क्या दिमाग, मतलब कौन सा संतोष है दिमाग। संतोष इस हाई टाइम, संतोष इज रिटायर है, उनके बस के भी डायरेक्शन नहीं रहे। बनानी छोटी मोटी मीमो शीमो को लेके बनाती रहे, 2-4-5 करोड़ की, उतना तक ठीक है। जहाँ उनको पकड़ा है 100-150 करोड़ बजट, तो पिक्चर की लगनी ही लगनी है। ही हैज गिवन इज बेस्ट, बस बेस्ट दिया, खत्म हो गया। I think अभी he is अभी उनको कुछ realized। बचा नहीं है देने के लिए सर। नहीं, उनको भी एहसास हो गया है अभी तक। जैसे डेविड टमर रिटायर हो गए, सुभाष घई रिटायर हो गए, इस हाई टाइम संतोषी ऑल्सो टेक्स वॉलंटियर रिटायरमेंट कि भैया मेरा बंटवारा हो गया है, मैं किसका काम का नहीं रहा, ना जेंजी का रहा ना सीनियर का रहा, मुझे माफ़ करो, मैं जा रहा हूँ बोरा झोलिया उठा के। इसी Okay, के sir। एक्सचेंज में आवारापन 2 के बारे में बताएं, नहीं, बाद में कितना बताएं। फ्रेश। लंबा हो गया। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, काफी लंबा एपिसोड हो अच्छा, गया चलो। है ये सर। बंटवारा की बातें की है दोस्तों। हमारे एक्सपर्ट्स को कैसे लगी पिक्चर, बहुत ही क्लियरली उन्होंने आप तक ये बातें पहुंचाई है, आपको बताया है। देखिए अच्छी बातें नहीं की है, सिर्फ सच्ची बातें की है, और ये सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा। बाकी कहीं पे भी जाओ आपको सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनने मिलती है। बाकी ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना, और बॉक्स ऑफिस पे भी बातें की, आपको क्या लग रहा है बॉक्स ऑफिस का, बंटवारा का क्या होगा, वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी थैंक यू। थैंक यू।